अश्लीलता फैला है, सब पब्लिक की डिमांड से ही फैला है। जब पब्लिक सपोर्ट ही नहीं करेगी तो अश्लीलता आएगा कहाँ से? तो हम सबका गुनहगार पब्लिक को मानते हैं, लेकिन पब्लिक भगवान है हमारा, हम ये भी मानते हैं। बट पब्लिक सपोर्ट किया है अश्लीलता को, जो भी सिंगर गा रहे हैं भाई समान, तो उनको नहीं गाना चाहिए। जब पब्लिक सपोर्ट कर रही है तभी वो गा रहे हैं। तो मैं पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूँगा ना कि अश्लीलता सुने ही नहीं तो आएगा नहीं। नमस्कार। केआर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ हर्ष पटना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। इस स्टूडियो को जो सिंगर हैं सोलू राजा, जिनका तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री में बेवफाई गाना है। जिन्होंने अपना लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। स्ट्रगल करने के बाद आज बहुत बड़ा मुकाम पर भी आए हैं। इनका जो बेवफाई गाना है, लमसम 10-12 गाना लगातार एक साथ बाजते आए हैं। आज इनसे जानेंगे कितना ये कष्ट झेलने के बाद भी यहाँ तक कैसे पहुँचे। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले केआर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा तरफ से नमस्कार, प्रणाम। हमारे दर्शकों को बताइए कि पहले आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इस लाइन में कैसे हैं। सबसे पहले मैं सिवान जिले के पोखरा गाँव से बिलोंग करता हूँ और इस लाइन में मैं अभी 3 साल से हूँ। 3 साल से गाता हूँ। बहुत ही सारा स्ट्रगल मैंने झेला है, अभी झेल ही रहा हूँ। मतलब आप सबकी दुआ से आज इस मुकाम पे हूँ, जो भी हूँ। सो आप सबका प्यार है। आप जब इस लाइन में आए तो आपके परिवार में कोई और भी जो सिंगर रहा है, या कोई कुछ मतलब जो कार्यक्रम में कोई सम्मिलित था, या आप ऐसे ही अकेले जो सिंगर है जो आप इस लाइन में हैं। नहीं, मेरे गाँव मतलब सबसे पहले किसी के घर में ये सब का अलाउ बहुत कम ही करते हैं लोग। मतलब कि लेकिन शुरू से मेरे भैया ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद पापा जी थे हमारे, भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। तो आज है इस मुकाम पे। आपको जो कहा जाता है बेवफाई स्टार, आपने एक के बाद एक कई जो बेवफाई गाना है जिसको मार्केट में लगातार आप दिए हैं, आपके मार्केट में बजा है। आपने बहुत समय इस स्टूडियो से उस स्टूडियो तक भटकते रहे। आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। आपको ऐसा कौन सा स्टूडियो है जो सपोर्ट किया कि आपके गाना बजने में सहयोग आपका हुआ। देखिए, सबसे पहले सिंगर को मतलब कोई जल्दी सपोर्ट नहीं करता है। अगर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो सबसे पहले कोई सपोर्ट नहीं करता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे किसी स्टूडियो वाले ने सपोर्ट ही नहीं किया है। तो एक समय था कि मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा लेकिन मतलब बता रहा हूँ। एक समय था कि मैं जिस स्टूडियो पे मतलब गाता था पहले, उस स्टूडियो में मुझे मतलब नहीं होता है कि अनदेखा कर देता था बार-बार। मतलब आ जाते थे, गाते थे, लेकिन उतना चाव नहीं करता था। तो मैंने खुद से सोचा कि जो काम हम खुद अपने पे करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वही सोचे और आज ये जो दोस्त जो सिंगर हैं सोलू राजा, एक समय था कि इस स्टूडियो से उस स्टूडियो अपना गाना गाने के लिए भटकते रहे। कोई स्टूडियो ऐसा नहीं था जो इनको सपोर्ट करे, कोई इनका मदद करे। बहुत से ऐसा बिहार में जो सिंगर हैं जिनके साथ यही होता है। गाने की इच्छा है तो पैसे नहीं, पैसा है तो कोई सपोर्ट नहीं करता। सोलू राजा की भी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही थी। सोलू राजा आखिरकार अपने से परेशान होकर, या स्टूडियो वाले का बोला जाए या भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोगों को बोला जाए, जिससे इन्होंने आहत होकर के अपना खुद का हर्ष पटना रिकॉर्डिंग स्टूडियो ओपन किया। आगे जानते हैं कि स्टूडियो ओपन करने के बाद इनको और क्या परेशानियां झेलनी पड़ी और किस किस परेशानी का सामना कर कर आज ये म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गए हैं। सर, आमतौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एल्बमें आती है उनमें बहुत से अश्लीलता होती है। इसमें आप क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले अश्लीलता की जहाँ तक बात है तो हमने अश्लीलता आज तक नहीं गाया है। बजना है, नहीं बजना है, वो समय की बात है। लेकिन हम ऐसा गाना गाते हैं कि आप किसी के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने घर में किसी मेंबर के साथ सुन सकते हैं, बजा सकते हैं। तो कहीं न कहीं आज जितना अश्लीलता फैला है, सब पब्लिक की डिमांड से ही फैला है। जब पब्लिक सपोर्ट ही नहीं करेगी तो अश्लीलता आएगा कहाँ से?
तो हम सबका गुनहगार पब्लिक को मानते हैं, लेकिन पब्लिक भगवान है हमारा, हम ये भी मानते हैं। बट पब्लिक सपोर्ट किया है अश्लीलता को, जो भी सिंगर गा रहे हैं भाई साहब, उनको नहीं गाना चाहिए। जब पब्लिक सपोर्ट कर रही है तभी वो गा रहे हैं। तो मैं पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूँगा ना कि अश्लीलता सुने ही नहीं तो आएगा नहीं। आप बोलते हैं कि जितना गलतियां हैं पब्लिक का है, सिंगर का कोई गलती नहीं है। नहीं, सिंगर का गलती है। अगर मतलब देखिए, जहाँ तक पब्लिक का भी गलती है, सिंगर का भी गलती है, ठीक है। मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि जब सिंगर गा रहा है, ठीक है, तो आप सुनबे मत कीजिए ना उसको, डिसलाइक कीजिए सीधा, सुधर जाएगा ना वो जब वो गा रहा है आप सपोर्ट कर रहे हैं तो सिंगर का मन तो बढ़ेगा ना भाई। तो वही बात है। आप बोल रहे हैं कि दोनों का ही गलती है, जनता है और सिंगर है, दोनों का गलती है। आपने स्टूडियो जब स्टार्ट किए, किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपके स्टूडियो के ही सिंगर लकी राजा भी हैं, जिन्होंने लगातार कई गाने, हिट गाना जो मार्केट में बजा है वो लकी राजा गाए हैं यहाँ से, और गाना हिट भी रहा है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो यहाँ से गाना नहीं गाए, और बहुत समय के बाद फिर उनका गाना आया, बट 5-7 महीना गाना यहाँ से रुका रहा। पहले ये बताइए कि ये क्या परेशानियाँ हुई आपको स्टूडियो खोलने में और यहाँ तक चलाने में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिंगर बीच में तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो मेरे भाई साहब लकी भैया तो ऐसे आदमी है नहीं, लेकिन जहाँ तक बात है कि गाना नहीं आ रहा था, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज भी गाते हैं, हमारे इतना ही बड़े बड़े भाई हैं, दिल का सम्मान करते हैं और हम ऐसा ही रहेंगे, मेरे पूजनीय है वो। और गाना इसलिए नहीं आ रहा था, इसलिए कि वो काफ़ी दूर थे और हम तो लॉकडाउन था, तो इसलिए नहीं आ रहा था। लेकिन अब तो आ ही रहा है और पहले भी आता था, तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कोई मतलब वो लड़ाई वाला बात नहीं है, भाईचारा है और वैसा ही हमेशा ही कायम रहेगा, आप सबका प्यार रहेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने परेशान होकर के अपना स्टूडियो खोले, फिर इन्होंने म्यूजिक के जब प्रॉब्लम आई तो म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गए। ऐसे बहुत कम सिंगर हैं जो इतना कष्ट झेलते हैं। इन्होंने जो स्टूडियो खोले उसके बाद एक म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सर, आपको म्यूजिक बनाने के भी शौक़ कहाँ से आ गया कि मुझे भी म्यूजिक बनाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक म्यूजिक की बात है तो म्यूजिक मेरे बड़े भाई सब करते हैं और मेरे भैया ही म्यूजिक करते हैं, हम तो गाते हैं स्टूडियो में। और मेरे बड़े भाई साहब हैं जो उत्सव गांधी, जो आज तमाम गाना मतलब भैया का बज भी रहा है, सब स्टार गा रहे हैं भैया के म्यूजिक पे। तो आप सबका प्यार है और भैया का शौक मतलब बचपन ही से था कि मतलब हमें कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो आखिरकार वो अपना मुकाम हासिल कर लिए, थोड़ा बहुत ही है लेकिन है। तो आगे आप सबका प्यार रहेगा तो यहीं कायम रहेगा। दोस्तों, आपको जल्द ही मैं मिलाऊंगा उत्सव गांधी से, जो यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कहा जाता है दोस्तों कि अगर ज़िंदगी में कोई कुछ करने का ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, इंसान कर सकता है। ऐसी ही कहानी उत्सव गांधी की भी है, जिन्होंने बहुत परेशानी कष्ट झेलने के बाद इन्होंने फाइनली मतलब अपना मुकाम हासिल किया। सर, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को अपने जो बेवफाई गाना उसका 4 लाइन सुनाए। कि छोड़ गइलू जान, काहे तू दिलावा लगाई, अरे कि हमारा से प्यार को के दिल से अत्याचार को के हमारा के गइलू भुलाई, छोड़ गइलू जान, काहे तू दिलावा लगाई। मैं चाहूँगा, बहुत अच्छा है आपका गाना, मैं चाहूँगा एक गाना और हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखिए, अभी तमाम केजेड फनी वीडियो से मेरा गाना आया है जो काफ़ी अभी अच्छा बज रहा है मार्केट में, उसका रिस्पांस मिला है। और एक दीपक भाई का गाना गाया हूँ मैं, राजपूत दीपक भाई का गाना, जो काफ़ी अच्छा है। कि सारा सपना के चकना चोरी के छोड़ देलू तू मजबूरी के, जाने काट ले लो छुरी से करे जा, ले जा बांध के ओढ़निया में ले जा। दोस्तों, केआर न्यूज़ के हमेशा ही प्रयास रहा है
हर कलाकार को सपोर्ट करना। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे किया न्यूज़ के दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सोलू राजा को आप लोग सपोर्ट कीजिए, खुले दिल से इनको सपोर्ट कीजिए कि इनका आपके सपोर्ट को इनके बहुत ज़रूरत है, इनको सपोर्ट कीजिए। इनके पास माँ सरस्वती के दिया हुआ जो गायकी है उसके आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे ये भी आगे आएँ। अब इनसे हम लेते हैं विदा। कैमरामैन जन्मेजय कुमार यादव के साथ मैं गुड्डू कुमार शाह, KR न्यूज़ यादव मोड़। धन्यवाद।